अब आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में क्या हुआ ये जानिए। नीट के छात्रों को एनटीए की तरफ से क्या राहत मिली आपको ये बताते हैं। देखिए, आप देखिए नीट पर आज क्या हुआ। नीट पर आज ग्रेस मार्किंग वाले 1563 छात्र फिर परीक्षा देंगे, ये तय हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सरकार ने कहा ग्रेस अंक वाले 1563 छात्रों का स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया। ग्रेस अंक वाले छात्रों की परीक्षा अब 23 जून को होगी, यह तय हुआ है, और दोबारा हुई परीक्षा के नतीजे 30 जून को आएंगे। सभी छात्रों की काउंसलिंग 6 जुलाई से होगी, और ग्रेस मार्किंग वाले बच्चे अगर इसमें से कोई इसमें अपेयर नहीं होता है फिर से, तो जो उसको बिना ग्रेस मार्किंग के नंबर मिले थे वो नंबर उसको फिर से दे दिए जाएंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने नीट में कथित गड़बड़ी की सुनवाई के दौरान क्या कहा, आप ये भी जान लीजिए। क्या कहा नीट की परीक्षा में सुप्रीम सुनवाई के दौरान क्या हुआ। काउंसलिंग चलती रहेगी, हम इसको नहीं रोकेंगे, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अगर हम परीक्षा रद्द करेंगे तो काउंसलिंग अपने आप रद्द हो जाएगी, क्योंकि कई जो याचिकाकर्ता हैं वो ये कह रहे थे कि काउंसलिंग रोकिए वरना फिर क्या फायदा इन सबका। छात्रों को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। याचिका दायर करने वालों को फैसले का इंतजार करने की सलाह दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। और यह देखना है कि अगली सुनवाई में जो कुछ याचिकाओं का जो अब वहां पर उनको समय दिया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। लेकिन नीट एग्जाम में कथित गड़बड़ी पर कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां सरकार से सवाल कर रही हैं। आज कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित। कोर्ट में हुआ है, अर्जी डाली गई है पेपर लीक की। अर्जी अगर किसी ने अर्जी डाला है, कोई प्रमाण है क्या? क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं। लेकिन जो एक बड़ा स्कैम हुआ है, उस स्कैम के संदर्भ में आज सरकार से हमें कोई ठोस कदम नहीं सुनने को मिला है। 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है, उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जिस एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें। तो देखिए, पॉलिटिक्स भी इस पूरे मामले पर लगातार हो रही है, लेकिन आज हम हमारे स्टूडियो में मौजूद उन बच्चों से भी बात करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो आगे इसी तरह किसी और परीक्षा में बैठेंगे, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। ये बच्चे आपको स्टूडियो में दिख रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं हमारे स्टूडियो में, जिनसे हम बात करेंगे। कुछ एक्सपर्ट हमारे साथ बाहर से भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ ब्रजेश महेश्वरी हैं, डायरेक्टर हैं आप एक कोचिंग सेंटर के। डॉक्टर संजय रावल हैं, आप डायरेक्टर हैं कोचिंग सेंटर के। एडवोकेट धीरज सिंह, डॉक्टर राहुल चावला न्यूरोलॉजिस्ट हैं आप। इसके अलावा एनईटी यूजी एस्पिरेंट है, और नितिन विजय फाउंडर एंड सीईओ हैं हमारे साथ मोशन एजुकेशन के। लेकिन उससे इसके अलावा ग्राउंड पे जो बच्चे इस वक्त हैं, सुप्रीम कोर्ट पे अलग अलग राज्यों में जो बच्चे इस वक्त हैं और मांग कर रहे हैं, उनके पास भी हम चलते हैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, जल्दी से इन बच्चों से बात करिए और पूछिए उनका क्या कहना है आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, और आगे क्या मांगे उनकी। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर नीट से जुड़े छात्रों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया है। बाकायदा यहाँ पर इन सभी छात्रों के जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे, और सभी की मांग है कि दरअसल दोबारा से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। देखिए किस तरीके से जो छात्र हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो यहाँ पर धरने पर बैठ चुके हैं। ये बताइए क्या डिमांड है आपसे? सर हमारी डिमांड है सीबीआई प्रोब, रीनीट एग्जाम एंड ट्रांसपेरेंसी इन फ्यूचर एग्जाम। ये हमारी सर मैं ये मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो किया उसको हमारे हम उसके साथ में, पर ये मुद्दा 24 लाख लोगों का है। 1500 लोगों को आप एग्जाम करा के कोई जस्टिस नहीं देने वाले। बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर इकट्ठा है। इनके अलावा उनके परिवार वाले भी अब यहाँ पर एक एक कर इकट्ठा होना शुरू कर दिया है दिनों गौरव। और इसके अलावा छात्रों का मांग है कि जब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की जाएंगी, जब तक सीबीआई जांच नहीं करवाई जाएगी, जब तक कुछ स्तरीय जांच नहीं होगी इस मामले में, तब तक। ठीक है जितेंद्र बिल्कुल, छात्रों का गुस्सा अभी भी दिख रहा है वहां पर जंतर मंतर से। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आप हमारे साथ रहिए, अभी आपके पास फिर से आएंगे। लेकिन एक जानकारी अभी जो आपको देने जा रहा हूं, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। आजाद भारत के इतिहास में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शायद
शायद 1, 2, 3 या 5 टॉपर से ज्यादा नहीं रहे होंगे, लेकिन नीट के नतीजों को जरा आप ध्यान से देखिए तब समझ में आएगा कि क्यों यहां पर सवाल उठता है। 2021 में इसी परीक्षा में 15 लाख से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया और 3 टॉपर थे। 2022 में 17,64,000 बच्चे थे, 4 टॉपर थे। 2023 में 20,38,000 2 टॉपर थे। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहां पर, यहां आप बच्चों की संख्या देखिए और टॉपर की संख्या देखिए। अब 2024 में 23 लाख से ज्यादा बच्चे आए और यहां टॉपर 67। क्या ये जो प्रोपोर्शन वाइज जिस तरह से जो रेशियो में यहां पर जिस तरह से बच्चों के टॉपर होने की संख्या इन लाख में आ रही है, क्या ये यहां पर उस तरह का लॉजिक यहां पर फिट बैठता है? क्या ये एक साथ इतने ज्यादा बच्चे, जहां 1, 2, 3 टॉपर आ रहे थे, वो 67 बच्चे एक साथ आ जाएं, एनटीए जिसको संयोग कह रहा है, क्या ये गले के नीचे बात उतरती है? इसी पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। बहुत सारे मुद्दे, लेकिन सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं।